नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये चीकू का प्लांट लगा है। इसे लगे हुए अभी 2 साल के आसपास वक्त तो नहीं हुआ है, तो आज मैं इसी की कटिंग करूँगी। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। जब भी आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो भी फ्रूट वाला लगाने के लिए प्लांट चूज़ कर रहे हैं तो उसे ग्राफ्टेड प्लांट ही चूज़ करें। सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट जल्दी उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। चीकू के प्लांट की आज हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। देखिए इसके नीचे तो कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ऊपर जाकर ये 2 ब्रांच हो जाती हैं, नीचे से एक ही ब्रांच चली आ रही है। तो यहाँ से देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। जब भी आपने किसी भी प्लांट की कटिंग करनी है तो कुछ दिन पहले उसकी जो वाटरिंग है वो करना बंद कर दें। और देखिए इसकी जो बीच वाली ब्रांच है ना, वो सब मैं काट रही हूँ। साइडों की जो ब्रांचें हैं वो मैंने छोड़ दी हैं और बीच वाली ही ब्रांच मैंने काटी है। और देखिए जहाँ से हम इसकी ब्रांच काट रहे हैं वहाँ से इसमें दूध निकलता है। अगर आप कटिंग करने से कुछ दिन पहले वाटरिंग कम कर देते हैं तो ये दूध निकलना भी कम होता है। वाटरिंग कम करने से प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है और फिर ये जो दूध है थोड़ा सा कम निकलता है। अगर दूध प्लांट में से इस तरह कटिंग करने से ज़्यादा निकलता है तो उससे हमारा प्लांट कटिंग के बाद थोड़ा सा वीक हो जाता है। और यही दूध निकलने के बाद जब कटिंग की हुई ब्रांच के ऊपर जम जाता है तो एक तो ब्रांच में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता और दूसरा उसमें प्लांट में फंगस भी नहीं लगती। और देखिए यहाँ पर चीकू के प्लांट की 3-3 ब्रांचें एक साथ बन रही हैं, तो वहाँ पर हमने बीच वाली जो ब्रांच है वो काट देनी है ताकि जो साइडें की ब्रांच हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। और जो हम अपने प्लांट को खाद देते हैं तो उनके खाद का जो पूरा असर है वो उन ब्रांच को मिल सके और जो उसमें छोटी छोटी फ्लावरिंग शुरू हो गई है वो अच्छे फ्रूट डेवलप हो सकें। मेरे इस चीकू के प्लांट की ये पहली कटिंग है। अभी इस प्लांट की जो उम्र है वो 2 साल के आसपास है, यानी कि 2 साल से थोड़ा सा कम ही है, तो मैंने इसकी कटिंग अभी कर दी है। देखिए जब पिछले साल इसमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी लेकिन वो फूल थोड़ा सा फल में कन्वर्ट तो हो पाए लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि तब इसकी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि शायद कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से ऐसा होगा कि कुछ फ्रूट ज़्यादा बढ़ नहीं पाए और कुछ जो फूल हैं वो झड़ भी गए थे। तब ये प्लांट काफ़ी छोटा था और मैंने इसकी कटिंग करना तब सही नहीं समझा और तब ये लगा हुआ भी एक छोटे से गमले में था और फिर बाद में मैंने इसे एक बड़े ड्रम में ट्रांसफ़र कर दिया था। और देखिए यहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं। वहाँ से मैंने जो बीच बीच वाली पास पास वाली ब्रांच थी वो काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर दी है ताकि ये प्लांट थोड़ा सा हल्का हो सके और ताकि इस प्लांट को अच्छी तरह से पूरे को धूप लग सके और हवा इस प्लांट तक अच्छी तरह से पहुंच सके। और इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप में रखने से ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने इस प्लांट के ड्रम को रखा हुआ है। यहाँ पर तो सीधी धूप आती है चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। और इस चीकू के प्लांट के ऊपर आपको छोटे छोटे से फूल भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। इस प्लांट में ना पूरा साल इस तरह फूल आते रहते हैं और झड़ते भी रहते हैं। अभी तक इसमें प्रॉपर कभी फल तो नहीं बन पाया लेकिन छोटे छोटे फल जरूर बने थे और बाद में झड़ गए थे। आज मैंने इस चीकू के प्लांट की पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। हालांकि ये इस प्लांट की पहली कटिंग है और इस प्लांट की कटिंग करना इसलिए अब ज़रूरी हो गया था क्योंकि इसमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और इसकी ब्रांच भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। तो जो प्लांट की एनर्जी है जो हम खाद देते हैं वो पूरी सब ब्रांच ले जाती हैं और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए जो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रांच थी इसलिए मैंने उनकी कटिंग करना है इस वक्त ठीक समझा। और जहाँ से हमने इस चीकू के प्लांट की ब्रांच की कटिंग की है ना, कुछ समय पाकर वहाँ से इसकी नई शूट और डेवलप हो जाएंगी। एक तो देखिए जब आप कोई भी फ्रूट वाला प्लांट लगा रहे हैं तो उससे प्लांट को हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट कभी भी ना खरीदें क्योंकि सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में फ्रूटिंग बहुत देर से होती है, जबकि आप कोई ग्राफ्टेड प्लांट खरीदते हैं तो उसमें पहले साल ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और जब भी कोई आप फ्रूट वाला प्लांट नर्सरी से घर लेके आ रहे हैं तो उसे फरवरी के महीने में ही लेके आएँ क्योंकि उस वक्त पतझड़ का मौसम चल रहा होता है और जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। और देखिए इस प्लांट की कटिंग का काम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जो इसको खाद देनी है वो मैं आज नहीं दूंगी क्योंकि मैं 3 दिन पहले ही इस प्लांट को एक तो गोबर की खाद और दूसरी नीम खली मैं इस प्लांट को दे चुकी हूँ। गोबर की खाद की जगह पर अगर
आप इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसमें भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाता है। लेकिन इस फ्रूट वाले प्लांट को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कैल्शियम की कमी के कारण ही इसका जो फ्रूट है वो जल्दी नहीं बन पाता। तो कोई भी कैल्शियम वाली खाद इसको ज़रूर दें। चीकू के प्लांट की कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, तो इसीलिए आज मैंने कुछ कटिंग ली है इसकी ग्रो करने के लिए। तो उन कटिंग को मैंने देखिए यहाँ पर जो एलोवेरा है, एलोवेरा जेल अच्छी तरह से सारी कटिंग को लगा ली है, क्योंकि एलोवेरा जो जेल है वो भी एक रूट हार्मोन का काम करती हैं। अगर आप एलोवेरा जेल की जगह पर हल्दी या फिर जो दालचीनी का पाउडर है उसे भी लगा सकते हैं, वो भी एक रूट हार्मोन का काम करती हैं। और चीकू की इस ब्रांच को देखिए मैंने इसी चीकू के ड्रम में लगा दिया है और एक ब्रांच को मैंने एलोवेरा जेल के पीस में लगाकर लगाया है। अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। खाद नहीं मैं दूंगी क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले खाद दे चुकी हूँ। तो एक बार खाद देने के बाद मैं कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही दोबारा खाद देती हूँ। और जो मैंने इसकी कटिंग से कुछ ब्रांच लगाई हैं, जब वो कुछ डेवलप हो जाएंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए मेरे इस चीकू के ग्राफ्टेड प्लांट की कटिंग किए हुए हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो देखिए मैंने जितनी भी कटिंग की है ना, वो सब अभी आपको ध्यान से नज़र आ रही होंगी कि जैसे ये 2 ब्रांच हैं, इनकी बीच वाली ब्रांच की मैंने कटिंग की है। तो इस तरह जितनी भी ब्रांच की मैंने कटिंग की है, वो 2 या 3 ब्रांच के बीच जो ब्रांच थी उन्हीं की ही मैंने कटिंग की है, ताकि जो मेरा प्लांट है वो थोड़ा सा हल्का हो सके और जो हम उसको खाद देते हैं वो उसकी पूरी एनर्जी जो है वो बाकी वाली ब्रांच को मिल सके। और इस तरह कटिंग करने के बाद जब हम प्लांट को खाद देंगे तो वो पूरी एनर्जी प्लांट के फूल आने में और फूल को फल में कन्वर्ट करने में लगा देगा। जब हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा ब्रांच के साथ रहता है तो पूरी एनर्जी उसकी जो है वो हर ब्रांच तक नहीं पहुंच पाती है। जब आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारी इस तरह ब्रांच हो जाएं तो उनकी कटिंग या फिर हार्ड प्रूनिंग जरूर करें, ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी फल को बनाने में, तैयार करने में लगा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।